बहुत स्वागत है आपका। आज इस हाथ का एनालिसिस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हाथ की लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो तो ऐसे लोग मेहनत वाला काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स ने इनको ऐसा ही बनाया है, तो क्या कर सकते हैं। बोल के भले ही ये हज़ारों काम निपटा लें, लेकिन जहाँ मेहनत की बात आएगी वहाँ पर ये थोड़े से पीछे रह जाएंगे। उंगलियों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो बेबाक होते हैं, अपनी बात को निर्भीकता से रखते हैं। सामने वाला भले कितना भी बुरा क्यों ना मान जाए, लेकिन अपनी बात कंप्लीट किए बिना इन्हें चैन नहीं मिलता है। लिटिल फिंगर एक अलग दिशा में जा रही है, तो इनकी अपनी एक अलग विचारधारा होती है, एक अलग तर्क होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए लाखों लोगों ने किसी चीज़ को अच्छा बोल दिया, तो ये आवश्यक नहीं है कि ये भी अच्छा बोलेंगे। जब तक ये अपनी सोच वहाँ लगा करके उस चीज़ को समझ नहीं लेंगे, तब तक ये उसे अच्छा नहीं बोलेंगे। जुपिटर की फिंगर बड़ी है, बहुत बड़ी है, नॉलेज बहुत होता है, डीप नॉलेज, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं। इनसे बहस करना बेकार होता है, नॉलेज बहुत होता है इनके अंदर। साथ ही साथ एक निगेटिव पॉइंट क्या है कि अहम भाव बहुत होता है, मैं वाली बात बहुत होती है। अगर ये कोई बात कह रहे हैं और आपने बीच में काट दी, तो यानी आपने इनसे दुश्मनी पाल ली, सीधी सी बात है। और साथ ही ये अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करते। इनसे अगर कोई झगड़ा कर ले और वो ये सोचे कि फिर वापस आकर के इनसे बात करके मामला शॉर्ट आउट कर लेंगे, तो वो नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे ये माफ़ नहीं करते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैनेज कैपेसिटी बहुत वीक होती है। ना तो ये स्टडी का टाइम टेबल मैनेज कर पाते हैं, ना ही ये घर को सही से मैनेज करने की कैपेसिटी रखते हैं, और ना ही ये पैसे को मैनेज कर पाते हैं। तो इस मामले में ये वीक रह जाते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को की दोस्तों की संख्या ज़्यादा होती है, दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं। अब चलिए माउंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें इनके माउंट्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। एक मिनट जूम इन कर लेते हैं। तो जुपिटर का माउंट बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन क्या है कि इनकी जुपिटर की फिंगर बड़ी है, तो जो भी माउंट है, चाहे वो सन का हो, सैटर्न हो, या फिर जुपिटर हो, या वेनस हो, अगर उस माउंट की फिंगर बड़ी है तो उसकी ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जुपिटर की फिंगर इनकी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो निगेटिव इफेक्ट है, जो ज़्यादा दिख रहा है, वो कम हो इनकी लाइफ में। पॉजिटिविटी बढ़ा देता है जब फिंगर बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जुपिटर फिंगर इनकी यहाँ से वीक है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, यहाँ से टिल्टेड है सैटर्न की तरफ। तो सोशल और फैमिली दोनों लाइफ इनकी डिस्टर्ब होती है, शादी होने में देरी हो जाती है इनकी, और तरक्की भी थोड़ा लेट मिलता है इनको। साथ ही सैटर्न माउंट बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ से ये स्वेलिंग लिए हुए और यहाँ पे डेंट है, दबा हुआ सा है। तो इस तरह का माउंट जब होता है तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। साथ ही कर्ज वाली जो समस्या है वो लगी रहती है। सन माउंट, सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है, टिल्टेड किसी भी, हाँ हल्का सा सैटर्न की तरफ है, तो शनि का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है सन माउंट के ऊपर। तो तरक्की मिलने में देरी तो साफ तौर पे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक माउंट इनका बहुत अच्छा है, जो देखकर ही लग रहा है, वो है इनका मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट बहुत अच्छा है, और साथ ही ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है सन की तरफ, तो ये पैसा कमाने की ललक को बढ़ा देता है। जब इस तरह से मर्क्यूरी माउंट जब सन माउंट की तरफ बेंड हो जाता है, तो पैसा कमाने की ललक बढ़ती है, पैसा कमाने की इच्छा आती है ऐसे लोगों के अंदर। और साथ ही बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, शब्दों का अभाव कभी नहीं होता है, सोच समझ के सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब भी बात करने बैठते हैं। अब चलते हैं यहाँ, वेनस माउंट इनका अच्छा है, बहुत अच्छा का नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा है। अब लग्जीरियस लाइफ इनकी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक होता है ना, एडिक्शन होता है लग्जीरियस लाइफ की, वो इनकी लाइफ में कभी वो नहीं, वैसा एडिक्शन इनके साथ नहीं आने वाला है। ये एडिक्टेड नहीं होंगे किसी चीज़ को लेकर के, लाइफ को लेकर, लाइफ में किसी लग्जीरियस चीज़ों को लेकर के। साथ ही इनामास वीक लग रहा है मुझे, तो हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे इनको, हेल्थ इश्यूज इनको होंगे। साथ ही आउटर मास बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो अपने मनपसंद लोगों को जब ये देखते होंगे तो उनका वेलकम बहुत ही खुले दिल से और बहुत ही अच्छे से करते होंगे, लेकिन जो लोग इन्हें पसंद नहीं है उनका वेलकम करने में ये ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं। इनफैक्ट सामने वाले को पता भी चल जाता होगा इनको देख करके कि ये मुझे देखकर खुश है कि नहीं है, फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते हैं। मून माउंट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं अच्छा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बस नॉर्मल है।
तो इमेजिनेशन ज़ीरो होती है इन लोगों की, इमेजिन नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार ये करना है, वो ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो नहीं होता है इनके अंदर। ये एकदम रियलिटी में जीते हैं, सपने बहुत ना के बराबर ऐसे लोग दिखते हैं। इनका जो हार्ट लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है मंगल से। यस, स्टार्ट हो रहा है। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत आता है और गुस्से की वजह से अपना नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और साथ ही यहाँ पे यव का शाइन, यहाँ से हर्ट लाइन टूट रहा है, तो हर्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं इनकी लाइफ में। तो अगर ये गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आगे चल करके नुकसान उठाना पड़ सकता है इनको। माइंड लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, बहुत बड़ी माइंड लाइन है, बहुत बड़ी, एकदम एंड टिल एंड तक जा रही है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह की माइंड लाइन जब होती है तो एक तो इनकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है। ये लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, देवतुल्य माने जाते हैं। निगेटिव क्या होती है, चूजी होते हैं बहुत। इस वजह से शादी में बहुत टाइम लग जाता है इनके, क्योंकि जो भले देरी हो रही है लेकिन चीज़ें इनको अपनी पसंद की चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर वो जॉब हो या फिर वो बिजनेस हो, अपनी पसंद की चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ से एज होगी तकरीबन, एक मिनट, 37-38 के आसपास से इनके माइंड पे ब्रेक नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए ब्रेक जब भी लगता है, चाहे वो माइंड लाइन पे लगे या हार्ट लाइन पे लगे, तो वो पॉजिटिव तो नहीं होता है। ये पामिस्ट्री है, यहाँ पॉजिटिव नहीं होता है वो। ब्रेक जब भी होगा तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा होगा, मे बी हो सकता है कोई हो, कुछ हो ऐसा जिस वजह से प्रॉब्लम हो उस चीज़ में। तो वो 37-38 के आसपास कुछ ना कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और वो आपकी धन रेखा पे भी नज़र आ रहा है, यानी आपकी लक लाइन पे भी नज़र आ रहा है। तो उस एज में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा। अब चलते हैं लाइफ लाइन की ओर। तो लाइफ लाइन इनकी एकदम से घुमाव ले रही है, गोलाई में है पूरी तरह से। अब इनका जो सवाल है बिजनेस का, तो 110% आप बिजनेस मत करिए, कोई मतलब नहीं बनता है बिजनेस करने का। या तो आप जॉब कर सकते हैं, देखिए इस तरह से जब भी लाइफ लाइन जिनकी भी होती है, या तो वो जॉब करे या फिर पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, राजनीति में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो हाथ है आपका वो गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करता है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब को लेकर सोचना चाहिए। अब फिट लाइन की ओर चलते हैं। अब देखिए इनकम के सोर्सेस, एक तो इनकी फिट लाइन चंद्रमा से स्टार्ट हुई है, जो मेन फिट लाइन है इनकी। तो ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है, कि घर से जितना दूर रहते हैं ना उतनी ज़्यादा इनकी ये तरक्की करते हैं। तो बाहर के लोगों की मदद इन्हें घर के लोगों से कहीं ज़्यादा मिलती है जो इनके हाथ में है। अब चलते हैं डिटेल एनालिसिस में कि फिट लाइन क्या होता है। भाग्य रेखा वो होती है जो आपके जीवन के घटनाक्रमों को बताती है, सटीक बताती है। तो इसीलिए एज एनालिसिस इस पे ज़्यादा बेटर होता है। अब देखिए दो फिट लाइन है, ये तो इनकी खुद की है जो बचपन से इनके साथ है, ये वाली। और एक स्टार्ट हुई है फिट लाइन इनकी, तकरीबन एज होगी 24 के आसपास से स्टार्ट हुई है। दोनों फिट लाइन बहुत, देखिए पैसे की कमी तो इनको होगी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं है इनका फिट लाइन, बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, लाइफ इनकी अच्छी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। इसके साथ ही अब देखिए कट कहाँ कहाँ है। 27 में कट यहाँ पर भी लगता है, दूसरी फिट लाइन पे भी है, यानी 27 पे हो सकता है कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, और इन्होंने किया भी होगा 27-28। जब भी पाल्मिस्ट्री में एज एनालिसिस किया जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिए, क्योंकि इतना सटीक अगर आपको चाहिए तो 1 ईयर आप प्लस माइनस करके चल सकते हैं चीज़ों को। इसके साथ ही यहाँ पे थर्टी 35 से इनकी जो मूल जो फिट लाइन है 36 के आसपास से चेंज हो रही है। मतलब हो सकता है ये कुछ नया स्टार्ट करें या फिर कुछ चेंज लाएं अपनी लाइफ में, कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से भी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इनकमिंग बहुत है, पैसा आएगा आपके हाथ में, बहुत आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और अच्छे से आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिट लाइन है आपकी 35 से 36 से 37 से बहुत ज़्यादा। साथ ही रेंट की भी लाइन है, तो रेंट पे भी लगाएंगे आप, घर वगैरह लगाएंगे या फिर दुकान, पता नहीं, ये वाली। ठीक है, एक और कट है, एक नया बिजनेस, जो ये बिजनेस स्टार्ट करें या फिर जॉब में जाए वो पता नहीं, लेकिन 38 के आसपास से एक नई लाइन स्टार्ट हो रही है, जो ये बताती है कि कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं 37 38 के आसपास से। 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा, उसके बाद से चीज़ें सही जा रही हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 37 38 में आप कुछ नया इनिशिएट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, तो वो एक चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में। इनके सवालों की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो चलिए एक एक करके आंसर करते हैं। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट जॉब की पहली तो आपकी लाइफ लाइन गवर्नमेंट जॉब की तरफ बता रही है। 110% आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बने हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक बंधी हुई जो इनकम है वही आपको मिलेगी। आप कभी भी अंबानी और अडानी बनने का मत सोचिएगा अगर आप बिजनेस करते हैं तो, क्योंकि कोई भी इंसान अगर बिजनेस की तरफ जाना चाहता है तो वो ये सोचता है कि करोड़ों में कमाएगा या अरबों में कमाएगा। लेकिन जब इस तरह की लाइफ लाइन होती है तो ऐसे लोगों को फिक्स इनकम आती है। बिजनेस भी करते हैं ना, तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब वाली फिक्स इनकम आती है। 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख महीना, इसी तरह से मंथली आता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से करोड़ों इन्होंने कमा लिया, वो इनके हाथ में कभी भी नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। और पॉलिटिक्स भी आप अच्छा कर लेंगे, पॉलिटिक्स भी सही है आपके लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जाना वो अलग मैटर करता है, लेकिन वहाँ जाकर के बसने वाला वो कोई साइन आपके हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके सवालों का जवाब देते हैं। उससे पहले आप देखते हैं इनका जो वो फेम का साइन है वो क्या बताता है। इन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरे हाथ में फेम है कि नहीं है। बिल्कुल है, आपके हाथ में फेम है, और उतना ही है जितना कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए या एक गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसर को मिलता है। उतना फेम है आपके हाथ में, उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला है आपको कि हो सके तो आप पढ़ाई करिए और जॉब लीजिए। पीसीएस लेवल तक का जॉब, मतलब मेरे हिसाब से आपका हाथ तो पीसीएस बता रहा है, और अगर आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस आपका हो जाएगा, तो आपको करना चाहिए मेहनत। अब एक एक करके इनके सवालों का जवाब देते हैं। मेरा कहना बस यही है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। अब एक एक करके इनका सवाल लेंगे और उसका जवाब इनको दे देते हैं। अब इनका सवाल है कि मेरी शादी किस तरह की फैमिली में होगी, रिच होगी या पुअर होगी, ये वाला। उसके बाद साथ ही इनका सवाल है कि मैरिज को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक तो आपके हाथ में लव मैरिज के साइन बहुत ही स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आप लव मैरिज ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी लव मैरिज होगी। अब लव मैरिज होगी तो साथ ही साथ वाइफ आपकी अच्छी होगी देखने में, क्योंकि आपकी अगर ये पिक जो मुझे दिख रहा है वो सही है और आपने पिक अच्छे से ली है, क्योंकि आपने इंक वाली पिक मुझे भेजी नहीं है, तो पूरी सटीकता से मैं नहीं बता पाऊंगी आपके सवालों का जवाब। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा यहाँ से बेंड हो रहा है। अगर निर्दोष रूप से हल्का सा बेंड होता है मैरिज लाइन, तो लाइफ पार्टनर सुंदर मिलता है, गॉर्जियस वाइफ अच्छी मिलती है, हस्बैंड भी देखने में अच्छा मिलता है। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है तो फिर डोमिनेटिंग होता है लाइफ पार्टनर। तो वो आप खुद देख लीजिएगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है तो अच्छी तो होगी ही, लेकिन डोमिनेटिंग होगी। और हल्की सी बेंड हो रही है आपकी मैरिज लाइन तो अच्छी होगी, डोमिनेटिंग नहीं होगी। बस यही है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब तो होगी थोड़ी बहुत, विचारधाराओं का मेल जो है वो नहीं बन पाएगा, बैठ नहीं बन पाएगी, तो अलगौत दिख रहा है। लेकिन चलिए एक और पिक देखते हैं जिसमें इनकी मैरिज लाइन बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। इस पिक में देखते हैं। इस पिक में जब हम इस मैरिज लाइन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये फॉर्क जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जब मैरिज लाइन होती है तो वही वाला इश्यूज होता है कि दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अलग नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग हो गए एक दूसरे से, सेपरेट हो गए, नहीं, रहते एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन कुछ वक्त तक लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है। अब इन्होंने पूछा है कि उनकी मॉम डैड का जो हेल्थ है वो कैसा रहेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, और जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सभी को बताना चाहूँगी कि
आपके हाथों को देख करके आपके पेरेंट्स के हेल्थ को जानना इम्पॉसिबल है। इसके लिए उनके हाथ का एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को लेकर के आप सवाल पूछ सकते हैं, बाकी जिनकी लाइफ के बारे में आपको जानना है तो उनके पिक्स आपको भेजने होंगे, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। और डीप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इंक वाला पिक भेजिए, अदरवाइज एज कैलकुलेशन में मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं कर पाती हूँ फिर वो। लीड जॉब मतलब होता है ना इंडिपेंडेंट होना, लीड वो इसलिए भी है इनके हाथ में क्योंकि बंधन योग है इनके हाथ में, जो अच्छा नहीं माना जाता है ये वाला। जब इस तरह से बहुत टाइम तक, एक लंबे अंतराल तक जब बंधन योग होता है हाथ में, जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक दूसरे से बहुत टाइम तक कनेक्टेड होती हैं, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं जल्दी, मतलब कम एज में नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा वक्त इन्हें लग ही जाता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने आपको इसलिए भी बोला है क्योंकि आपका हाथ यही बताता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए। और बाकी रही बात, मैंने ऐसा क्यों बोला है तो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें अगर मैं अपने तक रखूँ तो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो इसीलिए। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कीजिए, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और मैंने ऐसा क्यों कहा है ये मैं नहीं बताऊँगी। अब आपने पूछा है कि किस एज में लग्जरी लाइफ होगी आपकी। देखिए, आपकी लग्जरी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी 37-38 से। तब आपकी जो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं आपके हाथ में वो कम हो जाएंगे, वो ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो उसके बाद से आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। फिलहाल अगर आप 35 से नीचे हैं तो इश्यूज़ हैं अभी लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उसके बाद से लाइफ स्टेबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। एक और बात है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब इस तरह से हाथ होता है ना, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये जब इस तरह से, जब वो मणिबंध का जो एरिया होता है, इस लोग पैसा बहुत बनाते हैं ज़िंदगी में, बहुत पैसा बनाते हैं। अब इनको देखना है क्योंकि अभी तो प्रिडिक्शन मैंने किया है, अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बिजनेस करेंगे तो वही फिक्स्ड इनकम ही आएगी आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। मैरिज में लेट है क्योंकि जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है आपका, और सन का भी माउंट सही नहीं है इस वजह से, और बंधन योग है, इसलिए इंडिपेंडेंट होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त दूसरों से आपको लगेगा और लग भी रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही एनालिसिस। बाकी जो भी अगर कुछ और भी सवाल आपके मन में है तो आप व्हाट्सएप पे या जीमेल के थ्रू मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।